बिना किसी देरी के सीधे इन डीक्लासिफाइड फाइल्स के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि इस ऐतिहासिक खुलासे में आखिर सामने क्या आया है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? ये एक ऐसा दार्शनिक और विज्ञान से जुड़ा सवाल है जिस पर हमेशा से चर्चा होती रही है। अक्सर दावा किया जाता था कि अमेरिका के पास दूसरी दुनिया के जीवों के बारे में ऐसी जानकारी है जो पूरी दुनिया से छिपाई गई है। लेकिन आज बात किसी सुनी सुनाई कहानी या अटकलों की नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के हालिया डेटा डंप और उन ठोस आंकड़ों की जिन्होंने इस सबसे बड़े सवाल को एक बिल्कुल नया और प्रामाणिक नजरिया दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं नीति में आए इस बड़े बदलाव की और पारदर्शिता की ओर उठाए गए इस अहम कदम की। इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे की वजह को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान एक बड़ा वादा किया था कि वो यूएफओ से जुड़ी फाइलों को दुनिया के सामने लाएंगे, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सीधे तौर पर लिखा, पूरा सच लोगों को पता होना चाहिए। उन्होंने पेंटागन और बाकी एजेंसियों को साफ निर्देश दिया कि अब पुरानी सरकारों की तरह चीजों को छिपाने के बजाय पूरी पारदर्शिता बरती जाए। दशकों से चली आ रही अमेरिकी सीक्रेसी के मामले में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। अब डेटा में गहराई तक जाने से पहले एक तकनीकी टर्म को समझना बेहद जरूरी है। हम सब बचपन से यूएफओ शब्द सुनते आए हैं, सही कहा ना? लेकिन अब सरकारी एजेंसियां और आधुनिक रिसर्चर इसका इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने इसे एक नया आधिकारिक नाम दिया है, यूएपी, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। तो पेंटागन के इन नए निर्देशों में विशेष रूप से इन्हीं यूएपी से जुड़ी जानकारी को दुनिया के सामने रखने की बात कही गई है। आइए अब 8 मई 2026 को सामने आए इस रिलीज 1 को डीकोड करते हैं। तो इस कड़े आदेश के ठीक बाद पेंटागन की वेबसाइट पर दस्तावेजों की पहली शेप आ गई, और ये कोई छोटी मोटी खेप नहीं है। इस रिलीज 1 में एक साथ 162 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया गया है। और सबसे कमाल की बात क्या है, इन्हें देखने के लिए किसी पासवर्ड या किसी टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी आम नागरिक या शोधकर्ता सीधे वेबसाइट पर जाकर इन्हें एक्सेस कर सकता है। एक ही झटके में इतने सारे रक्षा दस्तावेजों का बाहर आना यकीनन इस पूरे मामले को बहुत दिलचस्प बना देता है। अब इस डेटा के बारे में जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि इन 162 फाइलों की असल बनावट क्या है। इसमें 120 पीडीएफ दस्तावेज हैं, 28 वीडियो हैं और 14 तस्वीरें शामिल हैं। मतलब ये सिर्फ पुराने कागजों का उबाऊ पुलिंदा नहीं है। इसमें वो डिजिटल और मल्टीमीडिया सबूत मौजूद हैं जिनके लिए दुनिया भर के रिसर्चर इतने लंबे समय से मांग कर रहे थे। चलिए अब इन फाइलों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन सी अजीब आकृतियां और दृश्य दर्ज हैं। अगर हम इन फाइलों के सोर्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये डेटा कई अलग अलग और बेहद प्रामाणिक जगहों से आया है। इसमें अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के उन अनुभवी पायलटों की रिपोर्ट शामिल है जिन्होंने हवा में अजीबोगरीब गतिविधियां देखीं। इतना ही नहीं, इसमें अपोलो मून मिशन के दौरान चंद्रमा से ली गई तस्वीरों में दिखी अजीब आकृतियां भी मौजूद हैं। इसके अलावा एफबीआई और सेना द्वारा रिकॉर्ड की गई पुरानी इंफ्रारेड इमेजेस भी इन फाइलों का हिस्सा हैं। ये सब साफ दिखाता है कि इन अनजानी चीजों की मॉनिटरिंग कितने व्यापक स्तर पर हो रही थी। जब इन वीडियोस का विश्लेषण किया गया तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। इन रिकॉर्डिंग्स में आसमान में बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट्स ना तो किसी आम हवाई जहाज की तरह दिखते हैं, ना ये हेलीकॉप्टर हैं और ना ही कोई आधुनिक ड्रोन। आसमान में आकृतियां बिल्कुल साफ दिख रही हैं, लेकिन असल में वो हैं क्या, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये अभी भी पूरी तरह से एक रहस्य बना हुआ है। और इसी रहस्य ने जन्म दिया है एक वैश्विक बहस को, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच की बहस। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस डेटा को लेकर दो अलग अलग गुटों की सोच में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ यूएफओ रिसर्चर हैं जो इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब सरकार मौसम की गड़बड़ी या वेदर बलून का पुराना घिसा-पिटा बहाना नहीं बना सकती, क्योंकि ये ओरिजिनल तस्वीरें खुद सरकार ने ही दी हैं। लेकिन दूसरी ओर वैज्ञानिकों का रुख काफी सतर्क है। उनका बहुत स्पष्ट कहना है कि इन फाइलों में ना तो किसी एलियन की बॉडी मिली है और ना ही कोई स्पष्ट स्पेसक्राफ्ट दिखा है। ये चीजें अभी भी पूरी तरह से अनआइडेंटिफाइड ही हैं, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस पर और ज्यादा ठोस वैज्ञानिक रिसर्च होनी चाहिए।
इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए इसका वैश्विक संदर्भ देखना भी जरूरी है। ये बात सही है कि अमेरिका के पास इसका सबसे ज्यादा डेटा मौजूद है, लेकिन ये घटना सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और दुनिया के कई और देशों में भी लगातार इन यूएफओज या यूएपी देखे जाने की घटनाएं रिपोर्ट होती रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही इस रहस्य का पर्दा अमेरिका में उठ रहा हो, लेकिन ये एक पूरी तरह से ग्लोबल फिनोमेना है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। बात करते हैं द रोलिंग रिलीज की। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे आकार लेती है। क्या सिर्फ इन 162 फाइलों के साथ कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। रिलीज 1 तो सिर्फ एक शुरुआत भर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भविष्य में फाइलों को एक रोलिंग बेसिस पर जारी किया जाएगा। अगर हम इसके स्टेप्स देखें तो पहला कदम है हर हफ्ते होने वाले नए डेटा ड्रॉप्स। दूसरा कदम है सरकार का ये वादा कि आगे चलकर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील दस्तावेज रिलीज किए जाएंगे। और तीसरा सबसे अहम कदम है वैश्विक स्तर पर आम जनता और वैज्ञानिकों द्वारा स्वतंत्र जांच। इसका मतलब है कि अब कोई भी सीधे इन ओरिजिनल फाइलों को डाउनलोड करके खुद अपनी जांच कर सकता है, जो सच में जानकारी का एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है। और अंत में ये पूरी चर्चा एक बेहद रोमांचक सवाल पर आकर रुक जाती है। अगली फाइलें आखिर क्या राज खोलेंगी?